हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम घुसपैठ और गैर कानूनी ढंग से रहने वाले लोगों पर चर्चा करेंगे। आपको बताते चलें कि देश में अवैध घुसपैठ और गैर कानूनी ढंग से रहने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाले आप्रवास और विदेशियों विधेयक को लोकसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। नेक इरादे से भारत आने वालों का स्वागत है, मगर बांग्लादेशियों या रोहिंग्या अगर देश को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आएंगे तो कड़ी कार्रवाई होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठ पर हर हाल में कड़ी सजा मिलेगी। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि के लिए आता है, यह जानने का अधिकार देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ब्रिटिश काल में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तय किए गए प्रावधान देश के कानूनों में अलग अलग पड़े थे। हमने इन्हें सुव्यवस्थित स्वरूप दिया है। जो लोग व्यापार, शिक्षा, निवेश के लिए भारत आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस विधेयक में गलत इरादे से आने वालों के लिए डर पैदा होगा और यह बेहद जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि देश अमृत काल में प्रवेश कर गया है, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के अनुरूप कानून बनाना हमारी जिम्मेदारी है। महज सियासी कारणों से विरोध न करें विपक्ष। उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि सियासी देख करके इसे विरोध न करें, बैंक की राजनीति बताया। उन्होंने पूछा कि विधेयक में भारत आने वाले यात्रियों का डाटाबेस बनाने की बात है, कोई गलत मकसद से नहीं आता है तो इसमें आपत्ति ही क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी बंगाल की सरकार पर खास तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता सरकार बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बाड़बंदी का विरोध करती है। टीएमसी कार्यकर्ता विरोध में धार्मिक नारेबाजी करते हैं। राज्य सरकार 450 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए तमाम आग्रह के बावजूद भूमि नहीं दे रही है। शाह ने कहा कि यह घुसपैठ कराते हैं, घुसपैठियों का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बनवाते हैं। यही से हुआ घुसपैठ पूरे देश के लिए सिरदर्द बना हुआ है। देश में अवैध घुसपैठ और गैर कानूनी ढंग से रहने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं वह इस प्रकार हैं। फर्जी वीजा, पासपोर्ट से प्रवेश पर 2 से 7 साल की सजा, 10 लाख रुपए तक जुर्माना, धारा 58 का उल्लंघन करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी, दस्तावेज के बिना विदेशियों को लाने पर कंपनी होगी जिम्मेदार, अस्पताल समेत सभी संस्थानों के लिए विदेशी नागरिकों की जानकारी देना अनिवार्य, आव्रजन विभाग को किसी भी समय विदेशियों को भारत से निकालने या प्रवेश न देने का हक आव्रजन विभाग के अधिकारी का निर्णय होगा आखिरी। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रुकने पर 3 साल जेल या 3 लाख का जुर्माना। अवैध रूप से विदेशियों को शरण देने वालों पर भी कड़ी सजा। बहरहाल इन कानूनों के बन जाने पर भारत में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगेगी। हर देश को अपने यहाँ आने वाले और जाने वाले लोगों की पहचान करने का पूरा हक है। भारत भी यही करने जा रहा है। इसलिए गृह मंत्री ने सही कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। घुसपैठ करने वालों को जरूर सजा मिलेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।